तो हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि कोई भी केस जीतने के लिए आपको किन किन बातों को ध्यान में रखना जरूरी है। फ्रेंड्स, हम ये तो नहीं कहेंगे कि इन बातों को ध्यान में रखने से आप जीत ही जाएंगे या फिर इन बातों को ध्यान में नहीं रखने से आप हार ही जाओगे। लेकिन फ्रेंड्स, इन बातों को ध्यान में रखने से आपकी जीतने की जो संभावनाएं हैं वह बढ़ जाती है। तो फ्रेंड्स, कोई भी केस जीतने के लिए सबसे पहले जो जरूरी होता है वह है एक्ट्स। तो अब एक्ट्स क्या है? एक्ट का शाब्दिक अर्थ होता है क्रिया। हम उसकी बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एक्ट यानी विधि की, विधिक ज्ञान की। फ्रेंड्स, कोई भी मामला हो, कोई भी केस लेके आप कोर्ट में उपस्थित होते हैं तो वह उसके अंदर बहुत सारे फैक्ट्स जुड़े होते हैं जिनको आपको एक्ट के हिसाब से कोर्ट में प्रूव करना होता है। कोर्ट में क्या है, जो एक्ट, जो विधि पहले से तय है और जो कि इन्फोर्सिएबल है, जो सुचारू रूप से चल रही है, वही कोर्ट में सुनवाई होती है। जैसे कि अगर आप डिवोर्स के रिलेटेड मामले लेके पहुंच रहे हैं तो आपको डिवोर्स एक्ट की जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि आप सक्सेशन के मामले लेके पहुंच रहे हैं तो आपको इंडियन सक्सेशन एक्ट की जानकारी होनी चाहिए। सीआरपीसी, आईपीसी, सीपीसी, यह सब की आपको आपके मामले की अनुसार पूरी जानकारी होनी चाहिए। तभी जो है आप अपने फैक्ट को एक सिस्टमेटिक वे से कोर्ट में रख पाएंगे। अब आते हैं फ्रेंड्स इस बात पे कि आपको फैक्ट्स क्या क्या जरूरी होती है। तो फ्रेंड्स, फैक्ट्स जो हैं वह चाहे कितने भी सच्चे हो, कितने भी क्लियर हो, लेकिन उनको कोर्ट में जो है प्रमाण करना बहुत जरूरी होती है। फ्रेंड्स, लोग कहते हैं कि सत्य को प्रामाणिकता की जरूरत नहीं है, लेकिन जहाँ अदालत की बात आती है तो अदालत फ्रेंड्स एक निश्चित मापदंड से, धाराओं के हिसाब से कार्य करता है और वहाँ पे जो फैक्ट्स प्रमाणित होते हैं उन्हें ही सत्य माना जाता है। जैसे कि अगर आप सच्चे हैं और कितने भी आप सही बोल रहे हैं और अगर आप नहीं प्रमाण कर पाते हैं तो कभी कभी क्या होता है, आप केस हार जाते हैं, जो कि आप भी नहीं चाहते होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको जीतना है तो आपको अपोजिट पार्टी के खिलाफ आपको सबूत रखने ही पड़ेंगे, और नहीं तो आपका ओपोनेंट जीत जाएगा। झूठ भी जीत जाता है सबूतों के बिना पे। सबूत, और देखिए फ्रेंड्स, जो भी आप फैक्ट्स प्रेजेंट करते हैं, जितने भी एक्ट्स के हिसाब से चलते हैं, उन सब की एक तालमेल बैठाना, एक टेक्निक से सबको यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। और अपनी बात को रखना अदालत में कि सभी कानूनी मापदंडों को समझना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। नहीं तो आपका मामला जो है कोर्ट में बेजान हो सकता है, आप हार सकते हैं केस। तो फ्रेंड्स, आपको अगर जीतना है केस तो आपको एक्ट्स की प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए और आप किन फैक्ट्स पे, किस मैटर पे उसको कैसे अप्लाई करेंगे, यह भी आपको प्रॉपरली जो है पता होना चाहिए। और फ्रेंड्स, जब हम रिपोर्ट्स लिखते हैं, हाँ, डॉक्यूमेंट्स तैयार करते हैं प्रोसीडिंग्स की, तब क्या है, हमारे जो क्लाइंट्स आते हैं वो हमें दुनिया भर की कहानी बताते हैं, जिसमें से कि बहुत सारे फैक्ट यूजलेस होते हैं और बहुत सारे फैक्ट ऐसे होते हैं जिनको आपको नोट कर लेना चाहिए। जैसे फ्रेंड्स, हम सब्जी बनाते हैं तो साग खरीद के लाते हैं तो हम सारा कुछ नहीं यूज़ करते हैं, जड़ छाटेंगे, डंठल छाटेंगे, सिर्फ पत्ते
छाँट छाँट के हम बनाते हैं। तो वैसे ही जो है आपको पूरा मामला में आपका काम का पॉइंट क्या है, आपको वह ढूंढना पड़ेगा और उसको आपको एक्ट के अनुसार प्रेजेंट करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, बहुत बार ऐसा होता है ना कि आपको फैक्ट और एक्ट की जानकारी होते हुए भी अगर आप सही टेक्निक नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं तो भी आपका मामला कमज़ोर हो जाता है, जिससे कि आप केस हार सकते हैं। तो अगर आपको जीतना है केस फ्रेंड्स, तो आपको हर फैक्ट को अकॉर्डिंगली उस एक्ट के जरिए आपको प्रेजेंट करना होगा कोर्ट में, जिसके हिसाब से जजेस जो है अपनी जजमेंट पास करते हैं। फ्रेंड्स, कोई भी केस है वह बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। सबसे पहला तो हुआ कि मामला क्या था, उसके फैक्ट्स क्या है, और दूसरा उसको आप किन एक्ट्स के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं। तीसरा, आप कितना जो है आपका, कभी कभी क्या होता है जो आपके क्लाइंट्स होते हैं वह कभी दोषी होते हुए भी कुछ छुपाते हैं, कुछ बताते हैं, तो वो भी आपको मिसगाइड करने की कोशिश करेंगे। तो उसमें से भी आपको आपके काम की फैक्ट निकालनी पड़ेगी और उसको भी आपको उसका बिहेवियर रीड करना पड़ेगा, माइंड रीड करना पड़ेगा, प्लस आपको उसने जो भी फैक्ट्स बताए हैं उनको एक सामंजस्य बैठा के उसमें से आपको अपना पॉइंट निकालना होगा कि आपको किस पॉइंट को प्रेजेंट करना है और उस क्लाइंट की आपकी आवश्यकता क्या है, उस हिसाब से फिर प्रेजेंट करना होता है। और जब आप प्रेजेंट करोगे तो सामने जो जज बैठा होता है वह भी एक इंसान होता है, उस पर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपका मामला कैसे आगे बढ़ेगा। तो उसको भी आपको कन्विंस करने का और आपको अपने मामले को सही तरीके से प्रेजेंट करने का नॉलेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके बावजूद अगर अपोनेंट पार्टी भी बहुत मेजर रोल प्ले करता है, वो कितना स्ट्रांग है या वीक है, यह भी केस जीतने में आपको बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो फ्रेंड्स, आपको अपने अपोनेंट से स्ट्रांग होना पड़ेगा। आपको हर एक एक्ट की इतनी खरी नॉलेज होनी चाहिए कि आप उस एक्ट के बिना पे अपने मामले को मजबूती से कोर्ट में रख पाओगे, क्योंकि जो कानून है वह आपके फैक्ट्स और एक्ट्स के हिसाब से ही ज़्यादातर काम करता है फ्रेंड्स। तो मेन चीज़ है आपका फैक्ट्स और उस पे आपने क्या अप्लाई किया है वो एक्ट्स, और आप किस टेक्निक से आगे प्रोसीड कर रहे हो वो बात। तो फ्रेंड्स, इन सब बातों को अगर आप ध्यान में रखोगे तो स्ट्रांगली अपने मामले को आगे प्रोसीड कर सकते हो कोर्ट में। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है और आपको इससे कुछ मोटिवेशन मिला है तो आप ज़रूर से ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो हम ज़रूर उसे आंसर करेंगे। तो मिलते हैं फ्रेंड्स आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।